जैसे हमारे वृंदावन में श्री प्रियालाल जी की अष्ट सखियां हैं, सखियां तो अनेक हैं, पर प्रधान रूप से अष्ट सखियों के भाव माने जाते हैं। ऐसे ही हमारे श्री सियाजू के श्री राघव जी की भी अष्ट सखियां हैं। कल महाराज जी थोड़ा सा वर्णन तो कर ही रहे थे कि जब केली होती है तो फिर कोई एक पक्ष कमजोर ना पड़ जाए तो श्री चारुशिला सखी जो हैं वो श्री राम जी के पक्ष में चली जाती हैं और श्री चंद्रकला सखी जी जो है वो सीता जी के पक्ष में आती हैं। तो इस भाव से अष्ट सखी उस पक्ष की, अष्ट सखी इस पक्ष की, तो कुल अष्ट सखियां दोनों पक्ष में रहती हैं। ऐसे हमारे श्री वृंदावन कुंज में भी सीता जी के प्रादुर्भाव की कथा तो लगभग सुनी होगी सबने, पर हमारी श्री चंद्रकला जी किशोरी जी की अग्र अली, प्रधान सखी, और कब प्रगटी हैं? किशोरी जी के प्रादुर्भाव के ठीक 6 दिन बाद, जादना श्री जी की छठी है रही है, छठी उत्सव मनायो जा रहे हो, वही समय महाराज जी, वैसे तुम बाद में गानो प्रादुर्भाव के, लेकिन एक पद आपके चरणन में निवेदन करनो है। तो वैशाख शुक्ल चतुर्दशी यानी कि श्री जी की छठी उत्सव है रही है। पूरी मिथिला में सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, श्री जानकी जी की बधाई गा रहे हैं, सब लोग आनंदित है रहे हैं। और वही समय बधाई हो तो है ही रही, तो एक जगह से और बधाई गायन है लगो। बोले यहां तक क्या बात की बधाई आ रही है? बोले अरे श्री जनक जी महाराज के ही छोटे भ्राता श्री चंद्रभान महाराज जी के यहाँ पर एक लाली ने जन्म लियो है। और ये सुनते ही सब आनंदित हो गए। किशोरी जी की छठी पर श्री चंद्रकला जी को प्रादुर्भाव भयो है। चंद्रकला सखी जी को प्रादुर्भाव भयो, लेकिन आश्चर्य, जन्म लेते ही कोई चेष्टा नहीं, कोई चेष्टा नहीं कर रहे हैं। जन्म तो भयो है, लेकिन ना तो अभी तक आंख खोली है, ना कोई चेष्टा कर रही हैं, ना किसी प्रकार से बालक का जन्म होता है। सब लोग ध्यान से सुनियो, बालक का जन्म होता है तो नेक रोवे, आंख खोले, सबन को देखे, कछु चेष्टा करे, कुल हमारे ब्रज में कहमे कुल बुलाए रहो है, कुल बुलावे, नेक हाथ पाम चलावे, कछु स्वर निकाले। लेकिन श्री चंद्रकला महारानी जी को जन्म भयो और कोई चेष्टा नहीं, नेत्र खोले नहीं है, मुख से स्वर नहीं निकल रहा है, हाथ पाम चल नहीं रहे। ऐसे कौन बालक जन्म ले? जन्म लेते ही बिल्कुल स्थिर हैं, बस प्राण है, श्वास चल रही है, लेकिन और कोई चेष्टा नहीं। और एक और बात, महाराज जी श्री चंद्रकला सखी जी ये अयोनिजा हैं। जैसे सामान्य बालकों के जन्म होते हैं, वैसे आपका जन्म नहीं हुआ, आप प्रकट होकर के और फिर बालक रूप में व्यवस्थित हो गए हैं, अयोनिजा हैं। एक मातृ प्रसव से जन्म नहीं हुआ है, बस प्रकट होके एक बालिका का रूप धारण कर लिया है। आनंद तो खूब है, उत्सव तो खूब मन रहे हैं, लेकिन दोनों माता पिताजी इतने व्याकुल हैं चित्त से। क्यों? क्योंकि बालिका की कोई चेष्टा नहीं है। तभी आपके कुल गुरु श्री योगीराज सतानंद जी को बुलाया गया। कुल गुरु आए, बालक होते हैं तो गुरुदेव आते हैं आशीष देने। सदानंद जी महाराज आए, आकर के जैसे ही लाली को गोद में दियो, उनने लाली, अच्छा पूरे मिथिला में उत्सव तो मन ही रहा था श्री जी के प्राकट्य का, और साथ में फिर इनका भी प्राकट्य का उत्सव मन रहा है। लेकिन अब सबकी अभिलाषा होती है कि भैया हमें लाली को मुख दिखाओ, हमें लाली को ने दर्शन कराओ। तो संकोच वश अब कैसे बाहर जाए, कोई कुछ लीला तो कर नहीं रही है लाली। कुल गुरु आए, चरणों में प्रणाम किया। जैसे ही
श्री चंद्रकला सखी जी को गोद में दियो है। कुलगुरु श्री रोगीराज सतानंद जी ने नेत्र बंद करके ध्यान समाधि लगा करके देखा, समझ गए, अरे ये कोई सामान्य बालिका नहीं है, ये तो श्री सियाजू की प्रेम सहेली है, निज सखी है, निज सहचरी है। सामान्य संसार की गतिविधि इनकी चेष्टा नहीं। अब सोचिए महाराज जी, हम आप सब लोग फिर भी व्यवहार में जाते हैं, ठाकुर जी के हैं इसके होने के बाद भी व्यवहार का निर्वहन करते हैं, लेकिन ये कैसी सखी हैं जिन्होंने जन्म से ही व्यवहार नहीं किया। व्यवहार नहीं है, केवल और केवल ठाकुर जी का विहार है चित्त में। सतानंद गुरु जी बोले भैया इसका एक ही उपाय है। बोले क्या? अभी अभी आपके बड़े भैया के यहाँ, जनक जी के यहाँ लाली जन्मी है, ये उन्हीं की ही सहचरी है। वो लाली जब इनके पास आवेगी और वाको कैसे भी इनके स्पर्श कर लें या वो इनके सामने आके नेक स्वर प्रकट कर दे तो ही ये नेत्र खोलेंगे। जाके निवेदन करो। श्री चंद्रभान राजा तुरंत गए, भैया को जाके हृदय से लगाओ, भैया बधाई हो। तो भैया भी बोले तुमको भी बधाई हो, तुम्हारे वो लाली भैया, दोनों रत्न पधारे हैं। बोले भैया लेकिन एक भाव है। बोले कहा, आप अपनी लाली को लेकर के कैसे कुंज में पधारो, मां हमारी लाली सब बात बताई, नेत्र नहीं खोल रही, चेष्टा नहीं कर रही है। सुने ना मैया ने जैसे ही सुने, आहा सुंदर नीली झुंगली पहनाई है श्री जी को, सिया जी को, और गोद में लेकर के छत्र चमर लेकर के सखियां आगे पीछे चल रही हैं। आज सियाजू पहली बार बाहर जा रही हैं, छठो दिन है, छठी उत्सव है, सब आनंद निमग्न है गए हैं। भैया सहचरी अपनी स्वामिनी के स्वागत में जावे ये तो सुनो गए हो, लेकिन आज सहचरी जन्मी और स्वामिनी जी जा रही हैं दर्शन देवे, ये तो यहीं भयो है। गोद में सुनैना मैया के श्री सियाजू जा रही हैं और जैसे ही पहुंची हैं पलना में लेटी हैं श्री चंद्रकला सखी। कहते हैं सुनैना मैया ने जैसे ही देखी तो देख करके वो पहचान नहीं पा रही हैं कि सिया जी कौन सी है। मेरी गोद में जो है ये सिया जी है कि जो पलना में लेटी है ये सिया जी है। दोनों एक जैसे, एक जैसी कांति, एक जैसे नेत्र, एक जैसी आभा, एक जैसा स्वभाव, सब कुछ एक जैसा। तो माता का स्वभाव होता है, अगर अपने बालक जैसो कोई बालक मिल जाए तो वह को और पकड़ के पास लाके देखे, थोड़े मेरे बालक जैसो गुण है और देखें। तो जैसे ही सुनैना मैया झुक करके देख रही हैं पलना में लाली को, श्री चंद्रकला जी को, तो गोद में बैठी वही सियाजू ने सहजी अपनो हाथ आगे कर लियो और पलना में पौड़ी वही श्री चंद्रकला जी के माथे पे सियाजू को हाथ पहुंचो। और जैसे ही हाथ को स्पर्श भयो है, श्री चंद्रकला जी के नेत्र खुल गए हैं, मुख पे मुस्कान आ गई है, लेकिन जैसे मानो साक्षात मेरी प्राण प्रिया मिल गई हूं। सुनैना मैया ने जैसी देखी नेत्र खोल लिए, मुखमंडल पे मुस्कान है, अरे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। काय बात की बधाई? अरे लाली ने नेत्र खोल लिए, देखो देखो सब आए करके देखो। और सब ने आए करके देखो है, आहा एक गोद में सिया जी हैं, वो भी मंद मंद मुस्काए रही हैं, और दूसरी सिया जी की ही मानो प्रतिबिंब स्वरूपा पलना में पौड़ी पौड़ी मुस्काए रही हैं। और ये देख करके सबके नेत्र सजल है रहे हैं, भुजा उठा करके सब मगन है करके नृत्य कर रहे हैं। हाँ, अब चंद्रकला जी प्रकट भई हैं। महाराज जी केवल बधाई के रूप में दृष्टि से प्रेम ही बांट दें सबन में, कि जैसो प्रेम श्री अग्रदास जी के चित्त में है वैसो प्रेम आपके चित्त में है। वह प्रेम की एक बिंदु हम सबन को मिल जाए तो समझेंगे कि या CFPM मिलन महोत्सव की हमको बधाई मिल गई है। यही बधाई चाहिए। प्रकट भाई अभी यही भावपूर्ण नहीं है। सुनैना मैया के चित्त में इतनो प्रेम भर गयो, मैया ने विचार किया कि अब लाली को गोद में लेके कैसे नृत्य करूंगी। तो जा पलना में पौड़ी हैं श्री चंद्रकला जी, वही पलना में श्री सियाजू को पौड़ा दियो। अब तो दोनों लाली संग पौड़ी हैं।
और यहां सब नृत्य कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, आनंदित भय रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये मैया के चित्त की भावना नहीं है, ये तो श्री चंद्रकला जी की भावना है कि मेरी स्वामिनी जी आई हैं, अब इनको मुझसे दूर मत रखो, न मेरे बगल में पढ़ाए दो। सियाजू पौड़ी हैं, सब नृत्य कर रहे हैं, आनंदित है रहे हैं। एक बधाई और गाएंगे लीला बतावे के बाद। कभी कभी माताओं के चित्त में इतना वात्सल्य प्रकट हो जाता है कि उस वात्सल्य के कारण वो जो प्रेम अपने बालकों पे लुटाती हैं, वो प्रेम जिस बालक पे वात्सल्य है उस पे भी लुटाती हैं। सुनैना मैया के चित्त में एक भावना प्रकट भई कि मैं लाली को लेकर के गोद में न अपने वक्ष को स्पर्श कराए के पयोदर पान कराए दूं। तो श्री चंद्रकला जी को सुनैना मैया ने गोद में लेकर के जैसे ही अपने वक्ष को पान कराया तो वाम वक्ष के पास ले गई, जो वक्ष को दुग्ध अभी तक सियाजू ने पियो ही नहीं है। तो कह रहे हैं कि चंद्रकला जी ने जैसे ही पयोधर अपने मुख के पास अनुभव कियो तो वे समझ गए कि अभी श्री सीता जी ने या पयोधर को पान नहीं कियो है, और जो पयोधर अभी तक सियाजू ने नहीं पियो है वो अबाकू मैं कैसे अपने अधर में ले लूं। बालक को स्वभाव हो गए, बालक को स्वभाव हो गए, यदि मैया अपने पयोधर को पान करावे तो बालक मुख खोल के पान करन लगे। लेकिन श्री चंद्रकला जी नहीं पी रही हैं, सब संकोच में आ गए, बोले लाली कछु अलग है। पहले तो नेत्र नहीं खोले, हंसी नहीं, बोली नहीं, कोई रोनो नहीं, कछु नहीं, और अब देखो पयोधर को पान करा रही हूं, जो पीना ही रही है। मैया के मन में जन कहा भाव आयो, एक बार दाएं पयोधर को पान कराए के देखूं, और जैसे दाएं पयोधर के पास श्री चंद्रकला जी को मुख लियो, सो पयोधर से श्री जी के मुख की सुगंधी आ गई। पता चल गई कि ये प्रसादी है। तो दाहिने पयोधर को पान कियो, वाम पयोधर नहीं पियो। क्यों? क्योंकि अभी सिया जी को मुख नहीं लगो है। और यही बात पूरी नहीं है रही है। हमने अनेक सखीन की लीला सुनी, अनेक सखीन के चरित्र सुने हैं, पर श्री अग्र अली कछु अग्र ही हैं, इसलिए वो अग्र हैं श्री चंद्रकला जी। सुनैना मैया चंद्रप्रभा महारानी तो बोले तेरी लाली तो अब हमारे मुंह से ब्रज भाषा ही निकल आवे लीला भाव में, अब वहां तो मिथिला के भाव ही होंगे। पर सुनैना मैया के मन में भाव आयो, अरे चंद्रप्रभा, ये तेरी लाली तो ऐसी दासी बन गई है मेरी लाली की कि मतलब जा पयोधर को सियाजू ने पान नहीं किया, वाकू अपने अधर में भी नहीं ले रही है। और अगर ऐसो दासत्व या के चित्त में, तो ये तेरो पयोधर कैसे पीवेगी, तेरो दुग्धपान कैसे करेगी। सुनैना मैया के मन में चिंता भई महाराज जी की ये सियाजू की प्रसादी ही पामे, तो हे चंद्रप्रभा महारानी, ये तुम्हारो पयोधर कैसे पीमेंगे, ये तुम्हारो दुग्ध कैसे पीमेंगे। तो बोले कहा करें, बोले तो एक काम करो, सिया जी को अंक में लेकर के तुम अपने पयोधर को पान कराए दो। तो श्री चंद्रकला जी की मैया श्री चंद्रप्रभा जी सिया जी को गोद में लेके अपने पयोधर को पान करा के वाकू प्रसादी कर रही हैं, ताकि उनकी लाली दूध पी सके। ऐसी श्री चंद्रकला जी। ये सब रस के भाव हैं, ये सब बड़े अंतरंग भाव है। इसीलिए हमारे महाराज जी कल बता रहे ना कि इनको सर्वेश्वरी कहा गया, इनको सर्वेश्वरी कह करके पुकारा गया, क्योंकि ये कृपा करेंगी, ये अनुग्रह करेंगी, तभी संभव है सके श्री जानकी नाथ जी की लीला अनुभव है सके।